5 मिनट स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसे मैं सिर्फ 2 मिनट में सुना दूंगी। नमस्कार, सुस्वागत है, वेलकम, अभिनंदन। मैं अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आपको नकारात्मकता और इन हार्ट जले कटे दिनों से जुड़ने के उपाय बता रही हूँ, जिन कष्ट और तकलीफों से आप बच सकते हैं। यकीन मानिए, बिना किसी पैसे, बिना किसी पितृदोष पूजा, बिना किसी काल सर्प दोष पूजा के अगर आप मेरे इन उपायों को करते हैं तो 1 साल के लिए आप अपने घर को सुरक्षित कर लेंगे। श्री कृष्ण भगवान का एक भक्त था। वो भगवान के मंदिर में रोज़ जाता, प्रणाम करता और भगवान से कुछ भी नहीं मांगता और वापस आ जाता। लेकिन अपनी दैनिक ज़िंदगी में वो बेहद दुखी और परेशान था। उसके पास ना पैसा था, ना धन था, ना दौलत। और वो जो भी 1 आध रुपया उसे मिल भी जाता कभी किसी से, तो वो उसको भी मंदिर में जाके चढ़ाया था। कई दिन से वो भूखे थे। उसकी पत्नी ने बोला, कहाँ गए थे? मंदिर से खिचड़ी लाया। दोनों ने खा ली। उसकी पत्नी उससे लड़ने लगी, झगड़ने लगी और बोली, इस खिचड़ी का मैं क्या करूँ? इस खिचड़ी का मैं खुद खाऊं, तुम्हें खिलाऊं कि भूखे 3 बच्चों को खिलाऊं? मुझे समझ में नहीं आता। तुम्हारे जैसे निष्ठुर और बेकार आदमी मैंने देखा नहीं। वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि जब मैंने तुमसे शादी करी, जो कि हर पत्नी नॉर्मली अपने पति के बुरे वक्त में उसे कहती है। पर सीता जी ने कभी नहीं कहा था राम को कि तुमसे शादी करके मैं अपने पिता के राज ठाट को छोड़ के कहाँ जंगल में आ गई। यही परेशानी है। कहते हैं पत्नी की सही मानों में परीक्षा तब होती है जब आपका बुरा वक्त होता है। क्या वो आपको ताने देती है? क्या वो आपको बातें सुनाती है? या उस बुरे वक्त में भी कदम कदम पर वो आपके साथ चलती है? तो यकीन मानिए, वो कुछ नहीं बोलता, वो चुप रहता। एक दिन वो मंदिर की सीढ़ी चढ़ रहा था। चढ़ते चढ़ते उसे बहुत रोना आया। वो वहाँ बैठ गया। तभी एक छोटा सा बालक उसके रूप में आया, कृष्ण जी के रूप में उसके पास आया और बोला, क्या क्यों रोता है? बोला, इसके पास जाकर भी क्या करूं? यहाँ कुछ नहीं मिलता। यहाँ लोग भीड़ में क्यों इकट्ठे होते हैं? तो उस बालक ने उससे कहा, क्या कभी तूने भगवान से कुछ मांगा? तो बोला, नहीं, भगवान से मांगने की क्या ज़रूरत है? तो उसने कहा, नहीं, मांगने की ज़रूरत है। उसे अपनी तकलीफ़ बताएगा नहीं तो हज़ारों लोगों में उसको बहुत काम है। वो तेरी तकलीफ़ को समझेगा कैसे? आज तू अंदर जा। और उसने ऐसा ही किया। भगवान सिर्फ संकेत देते हैं आपको, किसी के मुंह से कुछ कहलवा देते हैं। कभी कोई कहता ना कि तू 16 सोमवार के व्रत रख ले, वो नहीं कह रहा होता, वो भगवान कह रहे होते हैं। संकेत मिल रहा होता है कि भाई ये काम कर, ये काम मत कर, ये तेरे लिए बेनिफिट वाला है, ये तेरे लिए नुकसान वाला है। उसने आज मंदिर की चौखट पे जाके अपना सर रखा और जोर जोर से पीट के रोने लगा। बहुत रोया, बहुत रोया। और रोते रोते उसने प्रभु से सब कुछ मांगा और कहा। और मंदिर के बाहर जैसे ही निकला तो सामने से उसके चाचा जी चले आ रहे थे, जो उससे बोल रहे थे, बहुत बुरा किया हमने तुम्हारे पिता के साथ। मेरी पत्नी को कैंसर हो गया है। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी के कुछ पैसे हैं जो गांव में है, इसे बेच लो। और ये कुछ कैश है जो तुम्हारे पिता ने मुझे उधार दिया था, मैं वापस करना चाहता हूँ। जी हाँ, वो भी मंदिर के बाहर। किस्मत बदलते हुए सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कहाँ खड़े हो, किसके पास खड़े हो, क्या सही पूजा कर रहे हो, क्या सही तरीके से अपनी बात उस ईश्वर तक पहुँचा पा रहे हो। अगर आपकी बात उस तक नहीं पहुँच रही तो आप गलती ज़रूर कर रहे हो। और उस गलती के लिए एक अच्छे जानकार से, एक अच्छे माता पिता से, एक अच्छे सलाहकार से, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह ज़रूर लीजिए। कमेंट्स में जय माता दी।